मतलब बाप रे वहाँ 150। हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए हैं अभी जगन्नाथ मेला घूमने के लिए। हम हैं, काव्या है और यहाँ पे हमारा श्रेयांश है। उसको तो आप लोग पहचान ही लिए होंगे ना। तो अभी यहाँ पे गाड़ी हम लोग लगा दिए हैं और अभी देखिए पार्किंग में पूरा गाड़ी भरा नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं शाम तक कितना भरेगा। और अभी दोपहर हो गया है और यहाँ पूरा गाड़ी है, पार्किंग ही पार्किंग है। हम लोग अब चलते हैं मेला में। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग को जरूर दिखाएंगे मेला का दर्शन, भगवान के दर्शन करवाएंगे जगन्नाथ मेला। क्योंकि आज हम लोग फर्स्ट बार आए हैं, 5 साल के बाद हम आए हैं रांची में मेला घूमने के लिए। तो चलते हैं। अब बड़ा गाड़ी का पार्किंग है और इधर है छोटा गाड़ी का पार्किंग। हमारा गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ है और हेलमेट भी लगा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं। धीरे धीरे भीड़ होने वाला है। आज बारिश ख़त्म हुआ है, पहले इतना ज़्यादा बारिश था और हम लोग झूठ कहीं लेकर के आए थे छाता कि बारिश आएगा तो हम लोग यहाँ से पैदल जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी आगे बढ़ने का ऑप्शन ही नहीं है। तो हम लोग अभी पैदल जाएंगे बहुत दूर तक, क्योंकि बहुत दूर से ही यहाँ पे पार्किंग का लगा दिया हुआ है, गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकता। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आते समय लेना ना। अब जितने भी सामान है ना मेला में, जो अच्छा लगता है उसको कुछ ना कुछ खरीद कर जाएंगे, ठीक ना। कि हम मेला इस सामान का ही है। और देखिएगा इस यहाँ पे मेला का एंट्री इस टाइप का है। हमको लगता है जहाँ मंदिर है ना वहाँ से 4 किलोमीटर दूर हम लोग हैं और इतना दूर हम लोग मेला घूमेंगे। बहुत ही लंबा मेला है। टाइला कितना का है? कौन बचा? कितना का है ये वाला? 120 रुपये का। 120 का। चूड़ी वाला स्टैंड 150 का। देखो गुड़िया कितना सुंदर सुंदर है ना, पर खरीद नहीं देंगे। अच्छा लग रहा है कि ना, बाकी बहुत सुंदर लग रहा है। कितना का है पहला? ऊपर ये वाला 300। बड़ी हल्का है लेकिन ना। अब बड़का वाला ये वाला नीचे वाला ये क्या दिए मम्मी? ये क्या है? पाव है। ये आधा किलो। आधा किलो क्या मम्मी? पौवा डाली। ये क्या चीज है? पहला पहला में क्या करते हैं? चावल नापते हैं, 1 पहला 2 पहला। कितना का है ये वाला? 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये। आइए गेरियालर 100 100 100 100 100 100 आइए गेरियालर 100 कितना का मक्का दे रहे हैं? 20 रुपया। खाने खाते जाएंगे। ये कितना का है? कितना का है ये? 220 बोल। पूछिएगा रेट में कितना का है ये वाला? क्या करेगी? पूछिए ना ये कितना का है? मेरे घर में खरीदे थे मेरे पापा के लिए कॉटन ज़्यादा अच्छा ना खरीद। लेकिन नंबर नहीं कर दिए। कितना का? 20 रुपये का। बड़ा सुंदर लग रहा है। 20 सुंदर है मम्मी। तो मेला पहुंचते हम लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं ये कितने का है और कितने, क्योंकि रेट भाव हम लोग ना पूछना ज़रूरी रहता है। क्योंकि हम लोग दुकान चलाते हैं तो लोकल मेला है तो लोकल कस्टमर ही जाते हैं और वहाँ से आने के बाद कहते हैं नहीं मेला में तो इतना ही रेट में मिल रहा था सामान। तो हमने इसीलिए रेट भी पूछते हैं और भाव भी करते हैं। तो हम लोग को जो पसंद आता है वो हमारा ज़रूरत रहता है वो ज़रूर ही लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ का हम लोग रेट भाव भी पूछ लेते हैं कि कितने का मिलता है। तो हम लोग मेला में घुसते हम लोग भीड़ भड़ाके तो उतना
मेला में नहीं था 8 साल के वाला, क्योंकि हर जिस दिन से मेला स्टार्ट हुआ था ना गाइस, उस दिन से बहुत ही बारिश हो रही थी दिन भर, कभी कम कभी बेसी, तो मेला में उतना भीड़ भड़ाका इस बार नहीं था। इसलिए हम लोग गए थे दोपहर का 2 बजे, ताकि हम लोग 4-5 बजे तक मेला घूम कर आ सके। और धीरे धीरे मेला में भीड़ जिस तरह का शाम होते गया, मेला भीड़ होते गया। तो यहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं था ना ज़्यादा अच्छा। यहाँ मेला में बहुत ही अच्छा संस्कृति प्रोग्राम भी यहाँ पे रखा गया था, समारोह। तो यहाँ पे एक से एक कलाकार तो मेला हम लोग घूमे और यहाँ पे प्रोग्राम भी देख लिए। अब झूले का बारी आई, क्योंकि मेला यहाँ पे घूमने गए थे। यहाँ पे जब हम लोग आए थे तो काव्या बोल रही कि मम्मी हमें यही प्रोग्राम दिखाने के लिए लाई है, मेला घुमाने के लिए। और श्रेयांश यहाँ पे डांस करने लगा गाइस। पता है यहाँ पे इतना अच्छा सनापुरिया गाना दे रहा था ना, मतलब सिंगर गा रहे थे ना, बहुत ही अच्छा। इतना नज़दीक से उस सिंगर से हम मिल पाए, ये हमारा सौभाग्य था। और हमें पता नहीं था कि यही गाते हैं और हम लोग सारे ठुमका लगाते हैं शादी ब्याह फंक्शन में। यहाँ पे लेडीज सिंगर थी, ये भी बहुत ही अच्छा गाना गा रही थी। और बहुत गाना गाने के बाद डांस वांस भी बहुत चला। हम आप लोगों को गाना नहीं सुना सकते गाइस, क्योंकि इतना मेहनत से वीडियो बनाए, रिकॉर्ड किए, एडिट किए, और अगर उसके बाद कॉपीराइट आ जाएगी वीडियो में हमारी, तो हमें वीडियो डिलीट करना पड़ेगा। इसलिए हम गाना तो आप लोग को नहीं सुनाए थे, लेकिन आप यकीन मानिए बहुत ही अच्छा गाना था। और नपुरिया में हर गाना चला था। फिर हम लोग आ गए यहाँ पे झूले की तरफ, कि क्योंकि झूला भी तो श्रेयांश और बच्चे लोग को झूलना था। और पतिदेव हमारा तो झूलना बिना झूले तो जा ही नहीं सकते। हमें झूलना पसंद नहीं है, हम कभी झूले में बैठते भी नहीं, ना ही झूलते हैं। 10 साल 11 साल मेरी शादी के हो गए, लेकिन एक बार जब दुर्गा पूजा थी तो हम ब्रेक डांस में चढ़े थे, फिर भी मेरे को उतना एंजॉय नहीं लगता है। तो इसलिए हमें झूले का शौक़ ही नहीं रहा कि हम झूला झूले। हम मेला घूमना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें वीडियो वगैरह शूट करना पड़ता है, भीड़ उड़ा के कुछ रील वगैरह बन जाता है, इसलिए। नहीं तो हमारा वही कोई ख़ास वजह नहीं रहती है कि हमें मेला में घूमना है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे झूला हम लोग को देखने के लिए मिला, और ये झूला बहुत ही ख़ास झूला था, सबसे हार्ड झूला। इसमें बैठने के लिए ना जिगर होनी चाहिए, कलेजा भी होना चाहिए। इसमें पूरा उलट से पलट देते हैं। तो हमारे पतिदेव बोल रहे हैं इस झूले में हम बैठ जाए। हम बोले उनको कि नहीं, इस झूले में अगर बैठ जाएगा तबीयत ख़राब हो जाएगी। वैसे भी आप एक पेशेंट आदमी हैं, आप नहीं बैठ सकेंगे। एक झूठ मूठ का मेला में आया, एक कलंक लग जाएगी, कुछ हो जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे इतना उछल कर ये झूला झूला रहा था। फिर वो झूला के बाद हमारे बच्चे लोग इस झूले में बैठ गए। जो बच्चों की खुशी के लिए अगर मेला जाते हैं तो बच्चों की खुशी है कि झूला ही झूलना। फिर हम लोग आगे बढ़ते गए तो यहाँ पे कृष्ण लीला यहाँ पे चल रही थी। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था यहाँ पे। और यहाँ पे ना AC वगैरह सब लगा हुआ था। तो मेला में घूम घूम के ना हम लोग को ना बहुत गर्मी लग गया था, हल्का फुल्का धूप भी था। तो यहाँ पे आने के बाद ना बहुत ही अच्छा महसूस भी हुआ। और फिर वहाँ पे जाने के बाद काव्या बोले मम्मी चलो ना और मेला घूमते हैं, कुछ मेले में खाते हैं, बस तुम केवल प्रोग्राम दिखवा रही मेरे को। तो फिर यहाँ से हम लोग सोचे कि चलो थोड़ा सा प्रोग्राम तो देख लेते हैं। जैसे कृष्ण भगवान और सुदामा की दोस्ती वाला हमारा शो चल रहा था। तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था हमें देखने में। तो हम लोग सोचे चलो देख ही लेते इसका शो, उसके बाद ही जाएंगे। तो यहाँ तब तक हमारा श्रेयांश पूरा भुका रहा था कि नहीं चलो चलो मेले से चलो। काव्या का ट्यूशन का वक्त भी हो रहा था। तो हम लोग सोचे चलो 6 बजे से पहले घर पहुँच जाएंगे, क्योंकि उसका ट्यूशन 6 बजे था उसका। तो हम लोग 6 बजे तक तो वाकई में पहुंच नहीं पाए थे, ट्यूशन तो अब्सेंट हो ही गया था उस दिन बाय द वे। और यहाँ बच्चा लोग के मन नहीं लग रहा था और हम लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा था। और सभी बहुत ही ऑडियंस से यहाँ पे देख रहे थे। और पहली बार था कि मेला में इतना मतलब अच्छा लगा। और सारे प्रोग्राम देख करके सुकून भी महसूस हुआ वहाँ पे, क्योंकि मेला में एक बार गए थे ना इस मेला देखने के लिए, हमें लगता है 4 साल पहले गए थे, जब श्रेयांश हमारा 6-7 महीना का था। तो सारा फुल फैमिली मिलकर गए थे। तो वहाँ पे ना इतना धकली हो रहा था कि हमें लगा था बेकार ही मेला। और इस बार भी हमें जाने का कोई प्लानिंग नहीं था कि मेला में जाएंगे, लेकिन लास्ट प्लानिंग हुआ तो चले गए। अभी हम आ गए हैं घर, और घर आते हम चाय बनाए पिए, पतिदेव पिए और चले गए वो दुकान। और अब हम चलते हैं घर का सारा काम करने के लिए, क्योंकि बर्तन हमारा पड़ा हुआ था। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग 1-2 बजे मतलब गए थे मेला, और बच्चे लोग को आना था 1:30 बजे तक। बच्चे लोग आ गए तो तैयार यार होते उन लोग को 2 बज ही गया था। और हम गए थे दुकान से आने के बाद हम लोग तुरंत रेडी होकर के चल गए थे मेला घूमने के लिए। तो यहाँ पे भी हमारा बर्तन पड़ा हुआ है, जो हम लोग खाना खा करके गए थे ना,
तो इसीलिए अगर हम बर्तन धोते तो ज़्यादा ही टाइम हो जाता है, इसीलिए पतिदेव बोले बर्तन वर्तन छोड़ो, बाद में आ करके धोआ आ जाएगा। और फिर अभी आने के बाद हम लोग 7 बजे तक घर पहुंच गए थे। और शाम को ना बहुत ही ट्रैफिक रहता है। तो यहाँ पे देखिए चावल बनाने जा रहे हैं और यहाँ पे तड़का बन रहा है। तड़का चढ़ा दिए, चावल भी चढ़ा दिए और इधर भी बर्तन धोएंगे। और हमारे अभी सो गई है यहाँ। अभी श्रेयांश नहीं सोया है। श्रेयांश तो गाड़ी में आते आते सोया था। और काव्या हमारी सो गई। काव्या मेला में बोल रही थी हमारा घड़ी खरीद दो मम्मी, लेकिन इसको घड़ी नहीं खरीदी है। तो पूरा मेला में ही पूरा गुस्सा गई थी पूरा आधा, मतलब ना कुछ खाई पी, मतलब झूला 2 गो झूला था ना तुम लोग 2 गो, मज़ा। और आज बारिश नहीं हुआ था तो अच्छा ही लगा। और अभी देखिए हमारा किचन का हालत कुछ ऐसा है। तो अभी चलते हैं किचन का साफ़ सफाई करते हैं। तो आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे।